कहानी शीर्षक माँ राधे निवास ममता की अमर गाथा। लेखक कांतिभाई राठौर, बदामिया। ओपन बुक प्रस्तावना। माँ, ये सिर्फ 3 अक्षर नहीं बल्कि एक पूरी सृष्टि का नाम है। वो जिससे हमारी सांस शुरू होती है, वो जिसके बिना हम अधूरे हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं, बल्कि उस प्रेम, त्याग और ममता की है जो समय के पार भी जीवित रहती है। कभी माँ हमें पालती है और कभी हम उसे भूल जाते हैं, मगर कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं जो अपनी मौत तक माँ को जीने की वजह दे जाते हैं। मुख्य कहानी प्रारंभ। शहर के बीचों बीच एक शानदार बंगला, जिसमें रहती थी राधे देवी और उनका इकलौता बेटा अंकित। करोड़ों की संपत्ति, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, पर अंकित की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी माँ। हर सुबह माँ के चरण स्पर्श से दिन की शुरुआत करता, रात को माँ के हाथों से बना खाना ही खाता। एक दिन अंकित माँ के पास बैठा और बोला, माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। राधे देवी चौंकी, बेटा, तेरा जाना जरूरी है क्या? अंकित ने माँ का हाथ थामा और कहा, हाँ माँ, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा। मैं तेरा नाम और तेरा आशीर्वाद साथ लेकर जा रहा हूँ। अगली सुबह अंकित माँ को एक सुंदर जगह पर ले गया, जहाँ एक नई इमारत खड़ी थी। दीवार पर लिखा था, माँ राधे निवास। जिसने मुझे जीवन दिया, अब वो औरों को जीवन दे। राधे देवी की आंखें भर आईं। अंकित ने माँ को बताया, माँ, मैंने अपनी पूरी संपत्ति, बंगला, बैंक बैलेंस सब इस आश्रम को दान कर दिया है। यहाँ वे माँ बाप रहेंगे जिन्हें उनके बच्चों ने अकेला छोड़ दिया है। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तुम इन सब की माँ बनकर उनकी सेवा करना। अब तुम्हारी ममता सिर्फ मुझ तक नहीं, पूरे समाज तक फैलेगी। माँ कुछ बोल नहीं पाई। आंखों में संतोष था, पर दिल में अजीब सा दर्द। समय बीतता गया। माँ अब आश्रम की राधे माँ बन चुकी थी। हर बुजुर्ग के दुख में उनका स्नेह बहता, हर भूखे को अपने हाथों से भोजन देती। पर एक सवाल उनके दिल में हर रोज उठता, अंकित कब लौटेगा? कभी कभी माँ फोन करती, उधर से एक ही जवाब आता, माँ, मैं ठीक हूँ, जल्दी लौटूंगा। पर वो आवाज हमेशा एक जैसी लगती। फिर एक दिन राधे माँ को तेज बुखार आया, फिर हालत बिगड़ने लगी। आखिरी दिनों में उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद इस आंगन में माँ की मूर्ति लगवाना, ताकि हर आने वाला महसूस करे ममता अब भी जिंदा है। और फिर एक सुबह राधे माँ हमेशा के लिए सो गई। अंतिम विदाई। आश्रम में सन्नाटा था, हर चेहरे पर शोक और हर दिल में टीस। शर्मा जी ने राधे माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी की। सभी वृद्धजनों के परिवार को बुलाया गया। जब सब एकत्र हुए तो शर्मा जी ने रुधे गले से वो सच सबके सामने रखा। अंकित जी को ब्लड कैंसर था, अंतिम चरण में। उन्होंने अपनी बीमारी माँ से छुपाई, क्योंकि वो जानते थे माँ उनकी पीड़ा देख नहीं पाएगी। उन्होंने अपनी मौत की आहट भी माँ को महसूस नहीं होने दी। बस माँ को इस आश्रम की सेवा में सौंपकर खुद चुपचाप इस दुनिया से विदा ले ली। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कई बुजुर्गों की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जब भी अंकित से बात करती थी, वो आवाज असल में अंकित की रिकॉर्ड की हुई थी, जो उसने मेरे पास छोड़ी थी, ताकि माँ को लगे कि उसका बेटा अभी भी कहीं है और वह सुकून से जीती रहे। उसने खुद को मिटा दिया, लेकिन माँ को अमर कर गया। लेखक कांतिभाई के भावुक शब्द। कभी बेटा माँ को छोड़ जाता है, पर कभी बेटा माँ को संजो जाता है। माँ से बड़ी कोई पूजा नहीं, और माँ के आंचल से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं। माँ को आश्रम नहीं, आदर चाहिए। अगर बेटा हो तो अंकित जैसा। कुछ बेटे माँ को छोड़ जाते हैं, पर कुछ अपनी जान देकर माँ को सबकी माँ बना देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेखक परिचय। कांतिभाई राठौर, बदामिया। एक भावुक रचनाकार जिनकी लेखनी दिल को छूती है, जिनके शब्द केवल कहानी नहीं सुनाते, बल्कि जिंदगी की सच्चाई को उजागर करते हैं। इन्हें रिश्तों की गहराई, समाज की पीड़ा और मानवता की गरिमा को कागज पर उतारने की कला में सिद्धहस्तता प्राप्त है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्पीच बलून। लेखक का अंतिम संदेश। अगर आपकी माँ आज भी जीवित है तो उसे सीने से लगाइए। हर दिन उसके पांव छूइए, क्योंकि जब माँ नहीं रहेगी तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत नहीं रहेगी। आश्रमों में माता पिता नहीं, हमारी संवेदनहीनता का आईना होता है। माँ को बोझ नहीं, वरदान समझिए। और अगर आप किसी को प्रेरित कर सकें तो इस कहानी को साझा कीजिए, ताकि एक भी माँ अकेली न सोए।